हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। और मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें इसमें यूनिट कन्वर्जन करना है। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पहले के लेक्चर्स नहीं किए हुए होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पेज नंबर 38 पर है, आप अपने बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ यहाँ पर। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन हम करेंगे कब, पहले वो समझ लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ट्रिकी पॉइंट है और आपको सीखना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आता है ज़्यादातर। तो अब आप देखिए, आइटम ए में यूनिट के कॉलम में दिया हुआ है क्विंटल। क्विंटल मीन्स आइटम ए जो है वो 100 किलो की बैग में आती होगी। समझो ये राइस है या वीट है, 100 किलो का बैग आता है, इनका बोरी आती है। और क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है 50 kg। दैट मीन्स यूनिट के कॉलम में अलग लिखा हुआ है और क्वांटिटी के कॉलम में अलग दिया हुआ है। यहाँ पर क्विंटल है, यहाँ पर किलो है। तो जब भी ऐसा हो तब हम कन्वर्जन करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 20 kg है तो ये kg है, लीटर्स है तो लीटर। अब यहाँ देखिए डी, डज़न का प्राइस दिया हुआ है और पीसेस में परचेज़ किया है। आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हो, सपोज़ करो आप बनाना लेने गए, आपने प्राइस पूछा तो उसने कहा 24 रुपीज़ डज़न। अब 24 रुपीज़ डज़न है और आपने लिए 15 पीसेस। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो प्राइस दिया हुआ है वो डज़न का दिया हुआ है। 24 रुपीज़ डज़न का मीनिंग होता है कि डज़न में 12 पीस होते हैं। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो पर पीस 2 रुपीज़ का हो गया बनाना, और हमने 15 पीसेस लिए हैं। तो जब भी हमें यूनिट के कॉलम में डज़न दिया है और अंदर पीसेस दिए हैं तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, दोनों में दिया हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक एग्जांपल सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए यूनिट में दिया हुआ है पीस, मीटर, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि पीस का ही प्राइस है और पीसेस में ही क्वांटिटी दी हुई है। तो आप समझ गए, यहाँ पर सिर्फ बाहर यूनिट में दिया हुआ है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए तो दोनों में दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट पहले यूनिट देख लेते हैं, आइटम्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ABCDE। नाउ ए, तो ए की जो क्वांटिटी है वो है 50 किलो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट में थोड़ा लेफ्ट ले लो। हाँ, ए का जो क्वांटिटी है वो है 50 किलो। अब यहाँ पर क्विंटल दिया हुआ है जबकि मैंने किलो कर दिया, क्योंकि किलो में क्वांटिटी है तो मुझे किलो का ही प्राइस चाहिए। तो यहाँ पर जो ए में क्विंटल लिखा हुआ है उसकी जगह मैं किलो लिख रहा हूँ। ये किलोग्राम लिखने का मतलब है कि मैं क्वांटिटी भी किलो में लिखूँगा और इसका प्राइस भी किलो में ही बताऊँगा। फिर से मेरी वर्डिंग्स को ध्यान दीजिए। यहाँ पर किलो लिखने का मतलब है कि मैं क्वांटिटी भी किलो में बता रहा हूँ और प्राइस भी किलो का ही बता रहा हूँ। और जो क्वेश्चन में क्विंटल लिखा है इसका मतलब है कि आपको जो प्राइस दिया हुआ है वो 1 क्विंटल का प्राइस दिया हुआ है, और 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलो, 100 किलो होते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ क्वांटिटी 50 kg, प्राइस 1200 रुपीज़। अब 1200 रुपीज़ क्विंटल का प्राइस है, 1200 रुपीज़ क्विंटल का प्राइस है, और 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलो। 1200 को 100 से डिवाइड करूँगा तो प्राइस कितना आ जाएगा, 12 रुपीज़। तो अब देखिए यूनिट में मैंने किलो लिख दिया, क्वांटिटी किलो में है और प्राइस भी पर किलो हो गई, एंड इन द ईयर 15 प्राइस है 1700। ये 1700 क्वेश्चन में क्विंटल का प्राइस दिया हुआ है, मीन्स 100 किलो का प्राइस दिया हुआ है। इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 17 रुपीज़ पर किलो का प्राइस हो जाएगा। ठीक है। नाउ प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट बी में देखिए यूनिट में है 20 kg, मीन्स ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 20 किलो की बैग में आता है, जैसे डिटर्जेंट पाउडर हुआ,
टी, कॉफ़ी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर पैकिंग में आते हैं। सो 20 किलो का पैकिंग है इसका, और इन्होंने क्वांटिटी ली है 18 किलो। अब अगर क्वांटिटी 18 केजी ली है तो मैं क्वांटिटी के कॉलम में 18 केजी लिख देता हूँ। अब मैंने क्वांटिटी किलो में लिखी है, यूनिट में किलो लिखा है, तो मुझे प्राइस भी किलो का चाहिए। जबकि इनका जो प्राइस दिया हुआ है 340 रुपीज़, वो किसका दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है यूनिट में, 20 किलो का। 20 किलो का प्राइस 340 रुपीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 340 रुपीज़ जो प्राइस है 20 किलो का, उसे 1 किलो के प्राइस में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी किलो में, यूनिट भी किलो और प्राइस भी पर किलो हो गई। फिर से 380, सो 380 डिवाइड बाय 20, तो प्राइस हुआ 19 रुपीज़। तो ये हो गया पर किलो प्राइस। सो यूनिट में किलो, क्वांटिटी भी किलो में और प्राइजेस भी किलो के ही लिखे हैं हमने। नाउ आइटम सी। अब आइटम सी में क्वांटिटी दिया हुआ है लीटर्स में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 लीटर्स। क्वांटिटी मैंने लीटर में लिख दी। अब ये 10 लीटर का पैकिंग आ रहा है, तो प्राइजेस जो दिए हुए हैं वो 10 लीटर के दिए हुए हैं, जबकि मैंने यहाँ क्वांटिटी में लीटर लिख दिया, यूनिट में लीटर लिखा है, तो मुझे प्राइस पर लीटर चाहिए। अब यहाँ पर प्राइस है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ कितने का, 10 लीटर का। सपोज़ करो ये कोई केमिकल है या कोई लिक्विड है जो 10 लीटर की बॉटल में आता है और उसका 30 रुपीज़ प्राइस है। तो 30 रुपीज़ प्राइस है, अब मुझे पर लीटर प्राइस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिट में लीटर लिख दिया है। तो 30 को मैं 10 से डिवाइड कर दूँगा, तो 30 डिवाइड बाई 10, तो 3 रुपीज़ लीटर हो गया। एंड 40 डिवाइड बाई 10, तो 4 रुपीज़ लीटर हो गया। सो यूनिट में लीटर लिखा, क्वांटिटी भी लीटर्स में है और प्राइस भी पर लीटर कैलकुलेट कर लिया है हमने। नेक्स्ट डी। अब डी में आप क्वांटिटी देखिए 20 पीसेस दिया हुआ है। डी में क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 20 पीसेस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 पीसेस। अब 20 पीसेस लिखा है, बट इसका प्राइस कैसे दिया हुआ है, डज़न का प्राइस दिया हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ यूनिट में पीसेस लिखा, क्वांटिटी पीसेस में है, तो प्राइस भी पीसेस का लिखना पड़ेगा। सो 15 रुपीज़ प्राइस है फॉर डज़न। डज़न में 12 पीस होते हैं। 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.25। मीन्स क्वांटिटी पीसेस में, यूनिट पीसेस में और प्राइस भी पीसेस में। और दूसरा 24 रुपीज़। सो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ यूनिट में पीसेस लिखा, क्वांटिटी भी पीसेस में और प्राइस भी पीसेस में ही लिखी है। अब नेक्स्ट इज़ मीटर। अब क्वांटिटी मीटर में लिखा हुआ है 14 मीटर्स और प्राइस भी पर मीटर दिया हुआ है, 12 रुपीज़ मीटर का एंड 16 रुपीज़ मीटर का। तो यहाँ पर अब हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी भी मीटर में है और प्राइस भी मीटर का ही दिया हुआ है। आगे हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए अगर हमें बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई हो तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड अगर करंट ईयर की क्वांटिटी दी हुई हो तो पास्ट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे या टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। तो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें मल्टीप्लाई करना है P1 Q0। नाउ P1 Q0 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। P1 Q0 50 इंटू 17, 50 इंटू 17, 850, 18 इंटू 19, 342, 48, 40, 14 इंटू 16,
224, तो टोटल हुआ 1504. नाउ नेक्स्ट इज P0Q0. सो P0Q0 कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 50 इंटू 12 600. P0Q0 18 इंटू 17 306. 12 3s 36. 20 इंटू 1.25 25. and 14 into 12 168. and total करेंगे 168 plus 25 36 306 and 600 1135. अब हमें आगे फॉर्मूला अप्लाई करना है. इंडेक्स नंबर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. सो टोटल expenditure method sigma PQ and PQ. फिर आपको मैंने क्या बताया है कि आपको क्या याद रखना है, तो आपको 1000 याद रखना है. 1000 मीन्स 1000. सिग्मा P1Q0 1504 डिवाइड बाय 1135 इंटू 100. तो अब हम करेंगे 1504 डिवाइड बाय 1135 इंटू 100. तो ये आंसर आया है 132.51. 132.51. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक में आपको ये स्टेटमेंट तो लिख ही देना है. 132 का मीनिंग क्या हुआ कि बेस ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर होता था, बेस ईयर मीन्स 14 की बात कर रहे हैं, करंट ईयर दैट मीन्स 15 में प्राइजेस 32.51% इंक्रीज़ हो गए. महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया. तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 132.51 माइनस 100. तो जो आंसर आएगा 32.51 वो परसेंटेज में आएगा. 32.51% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. ये स्टेटमेंट आप हर एक सम में लिख ही दोगे एग्ज़ाम में. सो ये यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ. ऑलमोस्ट 90% सारे पॉइंट्स हो गए हैं. एक दो पॉइंट छोटा सा बाकी है आपका जो हम एक्सरसाइज 1 में कवर करेंगे. अब आज के होमवर्क की बात. सो होमवर्क में आज मैं आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन 17, 18 एंड 20. ये 3 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 17, 18 एंड 20. होपफुली आपके पास बुक्स तो होंगे, और अगर बुक्स नहीं हैं तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. ये है इलस्ट्रेशन 17. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. अब यहाँ पर देखिए फुट दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है. सो सीधा IW करना है और IW के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है सिर्फ. दूसरा है इलस्ट्रेशन 18. अब इलस्ट्रेशन 18 में देखिए यूनिट का कॉलम भी दिया हुआ है और साथ में अंदर किलो दिया हुआ है. इसका मतलब है कि क्वांटिटी किलो में है बट आपको प्राइस जो है वो क्विंटल का दिया हुआ है. तो प्राइस को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका प्राइस भी किलो में आ जाएगा. आपको इसमें कन्वर्जन करने पड़ेंगे. यूनिट में भी क्विंटल दिया हुआ है और अंदर भी यूनिट दिया हुआ है, किलो दिया हुआ है, तो कन्वर्जन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है. सो ये था 18. और दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन 20. ये रहा है इलस्ट्रेशन 20. अब यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है और आई दिया हुआ है. परसेंटेज प्राइस रिलेटिव ऑफ ग्रुप इन द ईयर
इसका मीनिंग होता है आई दिया हुआ है आपको, ये आई है, इंडेक्स नंबर है कि फूड इनका 130% इंक्रीज़ हो गया। 130 हो गया मीन्स 30% इंक्रीज़ हुआ। अब देखिए हम जो सम कर रहे हैं हम वर्टिकली कर रहे हैं और इन्होंने हॉरिजॉन्टली किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको सिखाया है। नाउ कुछ आपके पॉइंट्स बाकी हैं जैसे परचेजिंग पावर ऑफ मनी, रियल इनकम, तो अब हम वो करेंगे। अब इस चैप्टर के कुछ फार्मूलाज हैं, अगर आपने कहीं भी बीच में कोई फार्मूला लिखना रह गया है तो ये देखिए बुक में पूरी फार्मूला दी हुई है पेज नंबर 46 एंड 47 पर। सो आप अपने बुक में जाइए, पेज नंबर 46 निकालिए और ये देखिए पेज नंबर 46 में सारी फार्मूला दी हुई है और पेज नंबर 47 पर भी पूरे की पूरी फार्मूला दी हुई है, जहाँ पर हमने लास्ट लैस्पियर्स पाश्चे फिशर कर दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर किया, जिसमें मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी करवाया, फैमिली बजट मेथड भी करवाया, सिग्मा IW अपॉन W। नाउ परचेजिंग पावर ऑफ मनी या परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं एंड रियल वेज, ये 2 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया। 90% आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, 90%। बट एक्सरसाइज 1 हमें करनी है और पूरी करनी है, इसलिए अभी और 4 से 5 लेक्चर आएंगे जब तक मैं एक्सरसाइज पूरी नहीं करता। सो 1.4 आज हमने पूरा किया, अब हम एक्सरसाइज 1 पर जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ये मैंने आपको बता दिया, आज का होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।